जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको समय समय पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं तो पॉलिटिशियन से संबंधित प्रश्न अक्सर आते हैं, इसलिए आज 1 से 51 क तक जो भी अनुच्छेद है उसको हम कवर करेंगे। अगर इसमें आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बनी रहना। चलो वीडियो पर अंत तक बने रहना। भारतीय संविधान, जिसमें भाग और अनुच्छेद 1 से 395 तक पर हम चर्चा करेंगे। शायद इसके 2 पार्ट्स बनेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पार्ट 1 को पहले देख लेंगे अपन। भारतीय संविधान भाग फर्स्ट, जिसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, इसका अनुच्छेद विवरण देख लेते हैं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद फर्स्ट में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 क में निरसन। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये अनुच्छेद 3 के आधार पर होगा। और अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। भाग 2 है नागरिकता, जिसका अनुच्छेद विवरण है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। अनुच्छेद 11 में देखते हैं, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब भाग 3 में मूल अधिकार है, अनुच्छेद विवरण है इसका। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा है। 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कुछ विधियाँ है। अब समता का अधिकार, अनुच्छेद विवरण है इसका। समता का अधिकार या समानता का अधिकार एक ही है। 14 अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ये 17-18 अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही है। तो 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद विवरण ये शुरू होता है 23 से, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में है मानव और दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं इसको। ये अनुच्छेद 25 से शुरू होता है। 25 में है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता इसमें। अनुच्छेद 16 में है 24 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में है कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका अनुच्छेद विवरण 29 से शुरू होता है। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 में निरसन, कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद विवरण, इसमें अनुच्छेद 31 क में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ख में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31 घ में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 घ में है निरसन और संवैधानिक उपचारों का अधिकार या सांविधानिक उपचारों का अधिकार जो भी है, इसका अनुच्छेद विवरण शुरू होता है 32 से। 32 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। 32 ए निरसन। अनुच्छेद 33 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन।
अनुच्छेद 35 में है इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने का विधान पर। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसकी अनुच्छेद विवरण शुरू होती है 36 से। अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा है। 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 29 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 क में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। यहाँ से भाग चौथा क है मूल कर्तव्य। ये है 51A मूल कर्तव्य। भाग 4 51A में मूल कर्तव्य हैं। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का पार्ट जल्दी ही आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। शायद उम्मीद करता हूँ कि कर भी दिया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।